युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल करें। चलिए हम लोग देखेंगे संगत असंगत। संगत असंगत के लिए आपको बताए थे कि संगत A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये इस तरह का फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा आपका संगत, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2 तो ये आपका हो जाएगा समपाती, और ये आपका समपाती जब होगा तो समपाती आपका हो जाएगा असंगत। संगत समपाती हो जाएगा संगत, लेकिन समानांतर होगा ये हो जाएगा समपाती। और A1/A2, B1/B2 आई नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो ये हो जाएगा आपका समानांतर। समानांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा असंगत। ये आपको बताया जा चुका है, ये इतना याद रखिए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें A1 का मान आपका दिया हुआ है 1, B1 का मान निकालिएगा तो 1 दिया है, और C1 का मान 5 दिया हुआ है। फिर A2 का मान निकालिए चलिएगा तो 2, B2 का मान निकालिए चलिएगा तो 2, और C2 का मान निकालने चलिएगा तो 10। इतना निकलेगा। अब हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब इसका मान हम लोग पुट करते हैं। मान पुट करेंगे A1 का था 1, A2 का 2, B1 का मान 1, B2 का 2, C1 का है 5 और आया 10। अब इसको कटाएंगे तो 5 दूना 10, यानी हो गया 1/2, 1/2 बराबर 1/2। और ये हो गया आपका समपाती। ये क्या हो गया? समपाती। और जो समपाती होते हैं क्या? संगत। ये हो गया संगत। अब ये संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल करें। अब जो ग्राफीय विधि बताए तो उसमें अपना हल कर लीजिएगा। इसको फिर निकाले चलिएगा तो A1 का मान आपका आएगा 1, B1 का मान निकालिएगा तो आएगा -1, और C1 का मान निकालने चलिएगा तो 8 होगा। फिर A2 का मान निकालिएगा तो 3, B2 का मान निकालिए चलिएगा तो -3, और C2 का मान आप निकाले चलिएगा तो 16 दिया हुआ है। अब हम लोग A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 इसका मान आप पुट करके चेक करेंगे क्या है। A1/A2 1/3, B1 -1, B2 -3, C1 का 8 और C2 का 16। अब देखिए माइनस माइनस ही कट जाएगा तो आप बचा 1/3, 1/3 8/16 बराबर नहीं है ना, यहाँ इसके बाद बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा आपका समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। और जो समांतर होते हैं वो होते हैं असंगत। ये क्या निकले? असंगत निकला। इसका ग्राफीय विधि से हल होगा? नहीं होगा। अब 3 नंबर को निकालने चलते हैं। A1 का वैल्यू कितना है? 2। B1 का वैल्यू कितना है? Y मतलब इसमें 1 छुपा हुआ है। और C1 का वैल्यू कितना है जी? -6। और इसमें चलिए A2 का वैल्यू निकालिएगा तो 4, B2 का वैल्यू निकालिए चलिएगा तो -2, और C2 का वैल्यू निकालने चलिएगा तो ये क्या? -4 दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान निकालिएगा तो 2, A2 का निकला हुआ है 4 तो 2/4 हुआ। और B1 का 1 और B2 का मान आपका रखा है -2। C1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना? क्या निकाले हैं? -6, और C2 का वैल्यू है -4। माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 ही पटेगा 1/2 -1/2 बराबर 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 -3/2। ये कोई बराबर हो रहा है? नहीं बराबर हो रहा है। यहाँ से मारेंगे और ये प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद आपको बोलेगी क्या होगा? संगत। और इसका हल निकलेगा। इसका हल हम ग्राफीय विधि से इसका हल हम निकालेंगे आराम से। ठीक है।